हेलो माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो फ्रेंड? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, ये ना वीडियो बहुत पहले की है, 3-4 महीने पहले की है। तो मैं डाल ही नहीं पाई क्योंकि ये वीडियो मेरे मोबाइल से शूट नहीं किया गया था, किसी और मोबाइल से किया गया था। तो इस वजह से मैं डाल ही नहीं पाई। तो फ्रेंड, उस दिन था संडे और मेरे हस्बैंड ने इतना बड़ा सरप्राइज़ गिफ्ट दिया, तो मैं तो खुशी के मारे पागल ही हो जाती। और मेरी बेटी भी बहुत खुश हो रही थी। तो हमारी जो बेटी है उसको हम लोगों ने यहाँ से करीब हमारे घर से जो उसका स्कूल पड़ता है वो 8-9 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो हम लोगों ने उसका एडमिशन वहाँ पे करवाया क्योंकि हमारे आसपास में भी स्कूल है, लेकिन हमें थोड़ा और अच्छे स्कूल में डालना था, तो इसलिए हम लोगों ने उसी स्कूल में डाल दिया। और वो स्कूल अभी न्यू खुला है इसी साल। तो अभी जो गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे है गाड़ी लेकिन हमारे इधर नहीं आती है। तो इसीलिए उसको छोड़ने के और लाने का दिक्कत हो रहा है। तो इस वजह से हम लोगों ने प्लान किया कि चलो एक स्कूटी ले लेते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड ने बोला था कि हम लोग एक स्कूटी लेंगे, तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। तो मुझे नहीं पता था कि वो आज ही ले आएंगे ऐसे। तो देखिए, उस दिन था संडे और नॉर्मली मेरे भाई और मेरे हस्बैंड जो है वो स्कूटी देखने गए थे शोरूम पे। तो बाद में जब उन्होंने ले लिया, फिर फ़ोन करके बोल रहे कि तैयारी कर लो पूजा की। मैंने पूछा कि वो बोल रहे हैं हाँ कर लो, हम स्कूटी लेके आ रहे। मैं तो खुशी से पागल ही हो रही थी। और जल्दी जल्दी में अपने घर के ही फूलों से एक माला बना लिया। और यहाँ पे जो है मम्मी जी से पूजा करवा रही थी क्योंकि वो हमारी घर की बड़ी है। और काजू भी साथ में अपनी दादी के कर रही थी, वो बहुत खुश हो रही थी। और वो ना मुझे बिल्कुल भी छूने ही नहीं दे रही थी स्कूटी, क्योंकि उसे लगता है कि जो लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो वो लोग पापा लोग ही होते हैं, क्योंकि उसने कभी मुझे चलाते हुए देखा ही नहीं है। उसने हमेशा अपने पापा, नानू, ऐसे बड़े लोगों को, बॉयज़ को, जेंट्स लोगों को देखा है। तो वो समझती है कि ये गाड़ी जो है वो जेंट्स लोग ही चलाते हैं, लेडीज़ लोग नहीं। तो वो मुझे बैठने भी नहीं दे रही थी, इतनी खुश हो रही थी। और बस अपनी दादी को बिठाएगी और अपने पापा चलाएंगे ही बोल रही थी। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग ने जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी कर ली थी और यहाँ पे मिठाई भी लेके आए थे। और हम लोग कुछ भी करते तो आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाते हैं, गांव में ऐसा ही होता है। तो हमारे पड़ोस में तो एक ही घर है, तो हम लोगों ने आंटी को भी बुला लिया। तो यहाँ पे आंटी भी आ गई। और इसके बाद हम लोग चले गए थे मंदिर। पूजा करने के बाद मंदिर में भी पूजा करना होता है, क्योंकि गांव में ना ऐसा होता है, कोई नई चीज़, गाड़ी वगैरह, कोई अच्छी मतलब खुशखबरी हो तो मंदिर में प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। जब से मैं समझदार हुई, मतलब बड़ी हुई, थोड़ा समझने लगी, तब से मेरा एक सपना था कि मेरी अपनी एक स्कूटी होगी, मैं एक स्कूटी लूँगी और उसको चलाऊँगी। तो आज जो है वो मेरा सपना पूरा हो गया। और वो संभव हुआ मेरी बेटी की वजह से। कहीं न कहीं वो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि वो उसको हम लोग वहाँ स्कूल में नहीं डालते, तो ये स्कूटी हम लोग नहीं लेते। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और एक्साइटेड भी थी कि कब चलाऊँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए, एक-एक करके हम सब लोगों ने बारी-बारी से पूजा कर लिया था और सब ने प्रणाम भी कर लिया। तो यहाँ पे काजू सबको देख के वो भी कर रही थी। हम लोग जैसा-जैसा करते जा रहे थे वो भी वैसे ही कर रही थी। और वो हमेशा हम लोगों को देखती है, हम लोग जो भी करते हैं तो वो भी वही करती है। और यहाँ पे देखिए, मेरे हस्बैंड जी भी पूजा कर दिए। उसके बाद हम लोगों ने सबको प्रसाद भी दे दिया। और यहाँ जो आंटी आई थी उन्होंने भी जो है पूजा कर दिया। तो कोई भी चीज़ नया नया जो चीज़ हम लोग लाते हैं तो उसमें पहले पूजा वगैरह करना होता है, अच्छा होता है। तो हमने ये इलेक्ट्रिक स्कूटी ली है, बैटरी वाली, क्योंकि हमें ज़्यादा दूर दूर तक नहीं जाना है स्कूटी को लेके। बस मेरी बेटी काजू को स्कूल छोड़ना है और लाना है, उसी पर्पज़ से हमने लिया है। तो यहाँ पे देखिए, मिठाई पहले हमने स्कूटी को दी, फिर सब में प्रसाद जो है बाँट दिया। तो आप लोग बताना ज़रूर स्कूटी और ब्लॉग कैसा लगा।